नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार। आप देख रहे हैं आईएनएफ इंडियन न्यूज फ्रीक्वेंसी। 2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है। पहले चरण के चुनाव सारे के सारे ईवीएम में बंद हो गए। उसके बाद अभी बहुत कुछ फिलहाल उत्तर प्रदेश में बाकी है। उन लोगों की भी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है जिन्होंने बहुत सारे चुनाव देखे, लेकिन उनकी भी राय हमारे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जो पहली बार इस बार वोट डालेंगे। पढ़ाई के साथ साथ यूथ कितना राजनीति को समझ पाया है, कितना राजनीतिक तौर पर वो साउंड है, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। उनकी नजरों में मौजूदा सरकार कितना गिरी, उनकी नजरों में सरकार कितना उठी, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हम प्रोग्राम की शुरुआत करें उससे पहले मैं आप लोगों से दरखास्त है कि एक बार जोरदार तालियां हो जाए अपने लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत करते हैं। सर, क्या नाम है? ऋषभ अग्निहोत्री। अग्निहोत्री जी, क्या सोचते हैं राजनीति में जिस हिसाब से इस समय चल रहा है, तो मेरे हिसाब से सरकार तो गलत है। पक्ष की जो ये राजनीतिक वगैरह चल रही हैं, ये तो अभी सही नहीं चल रही हैं। महंगाई और भ्रष्टाचारी के खिलाफ ये लोग कभी नहीं, हिंदू मुस्लिम राम मंदिर के वगैरह में ही पक्ष में विपक्ष की बात ही नहीं कर पाते ये लोग। कुछ महंगाई बेरोजगारी पे बात करनी चाहिए, ये इन लोगों पे कोई बात ही का असर पड़ता ही नहीं है। ये लोग अपनी चलाते हैं सिर्फ सरकार में। बाकी अब मतलब सरकार आपकी नजरों में गिरी, किसके नजरों में उठी भाई? किसी की नहीं। क्या जो यूथ है हमारा, उसको जॉब की ज़रूरत है। अब कोई भी आपने आर्मी कर दी है 4 साल की, तो 4 साल में आर्मी में क्या करेगा आदमी? आप बताइए। आप तो आदमी मरने जाएगा क्या 4 साल? आप 4 साल अगर वो मर गया तो क्या करेगा घर वाला उसका? अब 12-13 लाख रुपये में उसका घर चल जाएगा। एक युवा की मौत का जितना पैसा 12 लाख रुपये, बस, और कोई नहीं। और भाई हम जैसे ग्रेजुएशन करने के बाद क्या करेंगे हम लोग? अब जिनका नौकरी मिल नहीं रही ना भाई भाई नौकरी होगी तो ही करें। अभी यूपी कांस्टेबल का पेपर इन्होंने कैंसिल कर दिया। जो युवा मथुरा से बनारस से अपना किराया भाड़ा लगा कर आया पेपर देने, उसका खर्चा कहाँ गया? और जिन्होंने पेपर के फॉर्म भरे तो वो फॉर्म के पैसे कहाँ गए? उसका कोई अता पता है नहीं। अब पता नहीं पेपर होगा कि नहीं होगा। बस यही सब है हमारे विषय में। मतलब आप सरकार से नाराज हैं? आपकी नज़रों में सरकार उठी नहीं, क्या करें? सरकार के विपक्ष में हम भी। क्यों विपक्ष? सर, विपक्ष में इसलिए हैं कि जिस तरीके से हमारे डेमोक्रेसी के जो 4 स्तंभ होते हैं, जिसमें सबसे मेन होता है मीडिया। आपको तो, हमें तो नहीं लगता कि आप में से, या शायद आप उसके विपक्ष में आप कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया है वो शायद मुझे नहीं लगता कि उस तरीके से क्वेश्चन करती। इससे पहले करना चाहिए था। अभी जो भी इनका घोटाला हुआ है, जिसमें एसबीआई को उन्होंने बोला पहले, फिर एसबीआई ने बोला कि हमें थोड़ा टाइम लगेगा, 2 महीने लगेंगे रिपोर्ट। इलेक्टोरल बॉन्ड। जी, उसी की बात कर रहा हूँ। फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा उनके ऊपर जब ताना कसा, तो उसके बाद 2 दिन बाद ही उनकी रिपोर्ट आ गई, जिसमें एक से नहीं, मतलब जो अपने यहाँ के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनके जो शायद रिलेटिव्स हैं, उन्होंने खुद बोला है कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो घोटाला है, हस्बैंड ने बोला है, उनके हस्बैंड ने खुद बोला है कि जो इस बार का इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला है वो देश का सबसे बड़ा घोटाला है। घोटालों का घोटाला है सर, उसमें एक कंपनी नहीं 50 कंपनियों का घोटाला हुआ। आप मानते हैं कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और आप कह रहे हैं कि नहीं, वो खा भी रहे हैं और पचा भी रहे हैं, क्या कहेंगे?